नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे, यानी कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में 20 नंबर से ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन आते हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने पिछला वीडियो दंड आरेख पढ़ाया था। चूंकि वो वीडियो कट जाने के कारण आपको कंप्लीट नहीं दिखाई दिया, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कल वाले क्वेश्चन को भी आज बताऊंगा। और उसके बाद से देखिए, दंड आरेख से दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उन दोनों क्वेश्चन को मैं आज आपको करा दूंगा और कल मैं आपको संचयी बारंबारता का क्वेश्चन करा दूंगा। उसमें भी दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, से कम और से अधिक वाला, वो दोनों मैं बता दूंगा। तो आपका ये जो ग्राफ और तालिका से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 6 वीडियो में हम लोग पूरे 20 नंबर का मैथ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कवर कर लेंगे। यानी एक और वीडियो बनेगा और आपका ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब क्या आप करेंगे, ये 6 क्लास आपको लेने के बाद जब आपका 18 सितंबर को पेपर है, तो 18 सितंबर जैसे ही सितंबर लगेगा तो सितंबर से हम लोग डेली इसी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसी पार्ट का, मतलब ग्राफ और तालिका वाले पार्ट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार 18 दिन सॉल्व कराएंगे आपको, ताकि आपका ये पोर्शन एकदम मजबूत हो जाए और आप एग्जाम हॉल में जाएं और कम से कम नहीं 20 नंबर तो कम से कम 18 नंबर या 15 नंबर 16 नंबर तो जरूर लेके आए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा उसी दिन का जो परसों वाला क्लास जो हम लोग लिए थे उसी का क्वेश्चन है ये, कि ये दंड आरेख का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया दंड आरेख एक शहर के 5 कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है कि जीआईसी में लगभग कितने प्रतिशत लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग फिगर को देख लेते हैं कि ये दंड आरेख में क्या क्या है। तो देखिए, ये है कॉलेज के नाम, नीचे हमारे कॉलेज के नाम दिया है जहां पे सीएवी है, डीएवी है, एडीसी है, जीआईसी है और सीआईसी है। और ऊपर है क्या है, ऊपर विद्यार्थियों की संख्या है, किसमें है, तो 1000 में है, स्टूडेंट इन 1000, यानी 1000 में विद्यार्थियों की संख्या है, यानी 10,000 टॉप पे है, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जीआईसी में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो देखिए, ये जो आप दंड आरेख देख रहे हैं, ये जो दंड देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये लड़कों का है। जो खाली वाला है जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, ये क्या है, ये बॉयज का है, यानी ब्लैंक वाला बॉयज का है। और जिसमें ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया है वो किसका है, गर्ल्स का है। तो हमसे पूछा क्या है कि जीआईसी में लगभग कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो देखिए, प्रतिशत लड़कियां तो कैसे निकलेगा, ये लड़कियों वाला दंड है। तो देखिए, ये लड़कियां कितनी हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से ऊपर, 4 और 5 के बीच में ये जो लाइन दिख रही है कितने की है, 4.5 की है। और यही लाइन आके आपको आगे की तरफ यहां पे मिल रही है, यानी यहां पे जीआईसी में लड़कियों की संख्या कितनी है, 450 है, अरे 4500 है, 4500 यहां पे लड़कियां हैं। यानी टोटल कितनी लड़कियां हैं, तो यहां पे 4500 लड़कियां हैं जीआईसी में। तो हमसे पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं पूरे जीआईसी कॉलेज में। तो जीआईसी कॉलेज में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, यहाँ पे लड़के भी पढ़ रहे हैं। और लड़कों के दंड कितना है, तो लड़कों का दंड आरेख अगर हम देखेंगे तो जीआईसी में लड़कों की संख्या कितनी है, 10,000। यहाँ पे देखिए, ये 10,000 के बराबर है, यानी लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 10,000 है। तो टोटल जीआईसी में कितने लड़के हो जाएंगे, 10,000 में से 4500 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10,000 में जब 4500 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,500। यानी जीआईसी कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं, कितने टोटल विद्यार्थी हैं, तो 14,500 हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, तो 4500 है। और हमसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो जिसका पूछा जाता है उसको अंश में लेते हैं, और जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो किसके सापेक्ष पूछा रहा है, जीआईसी के सापेक्ष पूछा रहा है। तो जीआईसी में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 14,500 है, यानी 4500 बटे 14,500, हमें प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस 00 से ये 00 यानी 100 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 4500 बटे 145, 4500 बटे 145 बचेगा इसमें। तो इस 145 से 4500 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 31.03, 31.03% आएगा इसको भाग देने पे, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है कि प्रतिशत हमेशा पॉइंट में नहीं निकलता है। तो या तो हम इसको 31 मानेंगे या 31 से ज्यादा मानेंगे। चूंकि यहां पे जो वैल्यू है 0.03 है, ठीक। यहां पे जो वैल्यू है वो कितना है, 0.3% है, ठीक। तो अगर देखिए,
अगर किसी संख्या में 5 से कम रहता है वैल्यू तो उसको हम नहीं गिनते, लेकिन 5 या 5 से अधिक अगर मान रहता है अगर दशमलव के बाद तो क्या करते हैं हम उसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0,3 है तो हम इसको हम नोट नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम 31% हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को आप समझ जाइएगा, यही एक नियम होता है। ठीक है, जब भी संख्या पॉइंट में है तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत पॉइंट में तो निकलता नहीं है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 0.3 को हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये 0.5 से कम है। अगर 0.5 या 0.5 से ज्यादा होता तो हम इसको 1 मान लेते तो यहाँ पे 32% हो जाता, लेकिन ये कम है तो इसलिए हम बस इसको 31 ही मान के छोड़ देंगे। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक कॉलेज में लड़कों की औसत संख्या कितनी है। हमसे पूछा है कि प्रत्येक कॉलेज में लड़कों की, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या पूछा है। तो अब हम चलेंगे अपने फिगर पे और इसमें देखेंगे कि प्रत्येक कॉलेज में कितने लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पे सीएबी में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे सीएबी में 7,000 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? तो 7,000 हैं। डीएवी में कितने लड़के हैं? तो देखिए 9 से ऊपर 9.5, तो कितना हो जाएगा? डीएवी में कितने लड़के हैं? तो 9,500 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? तो 9,500 लड़के हैं। और जीआईसी में आपको पता ही चला 10,000 लड़के हैं। और एडीसी में कितने लड़के हैं? तो ये लड़कों का लाइन है, तो एडीसी में कितने लड़के? 5 से ऊपर, 5 और 6 के बीच में ये लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा? यानी डीएवी में कितने लड़के हैं? तो नहीं, एडीसी में कितने लड़के हैं? तो यहाँ पे एडीसी में कितने लड़के हैं? तो 5500 है। कितने हैं? 5,500। ठीक, तो देखिए अब हमको देखना है क्या है, और यहां पे देखिए सीआईसी में कितने लड़के हैं? तो सीआईसी में भी लड़के 7,000 हैं। यानी कहने का मतलब है इन पांचों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि 5 कॉलेज है तो पांचों कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। यानी एक 7,000 जोड़ेंगे, 7,000 प्लस 9500 प्लस 5500 प्लस 10,000 प्लस 7,000। ये नहीं जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि ये लड़कियों की संख्या है। लड़कों को वाला ये दंड है, लड़कों वाला जितना भी ब्लैंक है ये सब दंड है लड़कों वाला। तो 7,000 जोड़ेंगे, 7,000 और 7,000 ये 14,000 और ये 14,000 10 कितना हो जाएगा? 24,000 और 24,000 और 9500 मतलब ये क्या 9500 और 5500, इन सबको अगर हम टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39,000 आएगा। और कॉलेज की संख्या कितनी है? बटे 5 कर देंगे, क्योंकि औसत कैसे निकलता है? औसत निकालने के लिए क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। तो संख्या कितने कॉलेज हैं? तो कितने कॉलेज है? 5 कॉलेज हैं। अब 5 कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अभी हमने देखा था 10,000 है, 9500 है, 7,000 है और 5500 है। इन पांचों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39,000 वैल्यू आएगा। इस पांचों को जोड़ने पे आप घर पे ट्राई करिएगा, जोड़िएगा इसको, तो 39,000 आएगा। और कॉलेज की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से भाग देंगे। तो जब 5 से इसको भाग दे देंगे तो ये कटेगा, 5 7 बार में कटेगा, 5 7 35, बचेगा कितना? 4। तो ये 4 इसमें आ गया तो 40 हो जाए, तो 5×40 यानी कितना आ जाएगा? यानी लड़कों का औसत कितना निकलेगा? तो लड़कों का औसत 7800 निकलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि कितने कॉलेज में लड़कियों की संख्या 5 कॉलेज को मिलाकर लड़कियों की संख्या से अधिक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने कॉलेज में लड़कियों की जो संख्या है वो 5 कॉलेज को मिलाकर लड़कियों की संख्या से अधिक है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम 5 कॉलेज के लड़कियों के औसत निकालेंगे, यानी 5 कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का कुल औसत निकालेंगे। उसके बाद हम जितना औसत आएगा उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कितने कॉलेज हैं जो इनके औसत से, लड़कियों के औसत से ज्यादा संख्या है। ठीक है, तो फिर एक बार आइए इसको देखते हैं। तो देखिए सीएबी में कितनी लड़कियां हैं? तो सीएबी में अगर बात किया जाए लड़कियों की संख्या की, तो ये देखिए ये लाइन है 4 और 5 और 4 के बीच में ये क्या होता है? 4.5 होता है। तो यहाँ पे सीएबी में कितनी लड़कियां हैं? तो सीएबी में 4500 लड़कियां हैं। ठीक, उसी तरीके से बात की जाए डीएवी में कितनी लड़कियां हैं? तो डीएवी में 5500 लड़कियां हैं। देखिए ये दोनों लाइन बराबर है, तो यहाँ पे डीएवी में कितनी लड़कियां हैं? तो 5500 है। ठीक, उसी तरीके से एडीसी में बात किया जाए तो एडीसी में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 7,000 है। कितनी है? 7,000। ये वाली लाइन देखिए 7,000 है। उसी तरीके से जीआईसी में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 4500 है। और सीआईसी में लड़कियों की कितनी संख्या है? तो सीआईसी में लड़कियों की संख्या 2000 है। यानी इन 5 कॉलेज में, यानी 4500, 5500, 7,000, 4500 और 2000, इन 5 संख्याओं को हम 5 कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे और इस 5 से भाग देंगे। 5 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि 5 ही हमारे कॉलेज है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? 4500 प्लस 5500 प्लस 7,000 प्लस 4500 प्लस 2000 बटे
5। ये 5 से हम भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कॉलेजों की संख्या कितनी है? 5 है। और औसत कैसे निकलता है? संख्याओं का योग बटे संख्या से निकलता है। ठीक, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पर हमारी वैल्यू आएगी 23,500। ठीक, 23,500 बटे 5। अब इस 5 से भाग दीजिए तो 5 चौके 20, बचा कितना? 3। तो यहाँ पे 3 जब 5 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 यानी 4700 हमारा आएगा। यानी 4700 यानी टोटल मतलब पांचों कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का औसत कितना आया? 4700 आया। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 4700 से ज्यादा है। तो देखिए, अब आइए फिगर में देखते हैं। तो देखिए, ये डीएवी कॉलेज है, इसमें लड़कियां कितनी हैं? इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 5500। तो ये पूरे कॉलेज के लड़कियों की संख्या के जो औसत आया है उससे अधिक है। उसी तरीके से बात कीजिए एडीसी, डीएवी और एडीसी में लड़कियां कितनी है? 7000 है। यानी कि डीएवी और एडीसी दो ऐसे कॉलेज हैं जिसमें लड़कियों की संख्या पूरे कॉलेज के लड़कियों की संख्या के औसत से ज्यादा है। तो यही हम लोग आंसर कर देंगे कि डीएवी और एडीसी में लड़कियों की संख्या 4700 से ज्यादा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कॉलेज को मिलाकर लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है? यानी 5 कॉलेज को मिलाकर, यानी 5 कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का औसत मतलब अनुपात पूछा है। तो टोटल गर्ल्स कितनी है? अभी हमने निकाला था। टोटल गर्ल्स 5 कॉलेज की कितनी है? 23,500 है। ठीक, और लड़के कितने हैं? तो 39,000 है। ठीक, तो इनका हम औसत निकाल लेंगे। यानी 23,500 अनुपाते 39,000 में हम भाग दे देंगे। तो ये 2 जीरो से ये जीरो पीछे कट जाएगा, बचेगा कितना? यहां पे बचेगा 235 और यहां पे बचेगा कितना? 390। यहां पे बचेगा 235 और यहां पे कितना बचेगा? 390। अब हम इसे किससे भाग दे सकते हैं? तो हम इसे आराम से 5 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार बजाएगा? 5 चौके 20। यहां पे बचेगा ये 23 है तो 3 बचेगा। तो 3 जब इस 5 में जुड़े कितना हो? 35। तो 5 सत्ते 35 यानी 47 से कटेगा। 47 मतलब 47 आएगा इसका आंसर। और फिर इसको भी 5 से भाग दीजिए तो 5 सत्ते 35, बचा कितना? 4। इसमें जाएगा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 5 40 यानी इसका अनुपात कितना आएगा? इसका अनुपात आएगा 47:78 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कल वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों को कट जाने के कारण ये क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ वहां पे दिखाई नहीं। अब उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने दंड आरेख का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अब दंड आरेख आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस एक और वीडियो में आपका दोस्तों संचयी बारंबारता का पढ़ाना है मुझे, वो वाला। उससे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, से अधिक और से कम वाला। वो वाला पढ़ा देंगे तो आपका पूरा मतलब समझ लें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो आपके ग्राफ और तालिका से जो क्वेश्चन आएगा वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। यानी 20 नंबर आपका सिलेबस का 20 नंबर आज कल हम लोग कवर कर लेंगे कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये दंड आरेख का लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया दंड आरेख एक विश्वविद्यालय के बीएससी विगत 3 वर्षों के परीक्षा परिणाम प्रदर्शित करता है। इस दंड आरेख के आधार पर नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पूरा मतलब समझिए ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ है। इसमें क्या है कि नीचे क्या है? ईयर दिया हुआ है, यानी बीएससी में पढ़ने वाले लड़कों का ईयर दिया है 2013, 2014, 2015। बीएससी 3 साल का होता है तो तीनों साल का ये दिया हुआ ईयर। और यहां पे क्या दिया है? स्टूडेंट इन 100, यानी स्टूडेंटों की संख्या किस में दी हुई है? तो 100 यानी 100 इकाई में दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप देखेंगे। ठीक, हमसे और इसके में दिया क्या है? ये वाली जो ऐसे लाइन खींची हुई है इस तरीके से सीधे सीधे, वो क्या प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है अनुत्तीर्ण वालों को, यानी कि किस वर्ष में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं उनको प्रदर्शित करता है। ठीक, ये जो ऐसे पैरेलल लाइन खींची गई है इस तरीके से ये प्रदर्शित करता है कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। यहां पे देखिए ये सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद से ऐसे ऐसे जो लाइन खींचा हुआ है ये प्रदर्शित करता है कि कितने लड़के किस ईयर में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। और ये जो ब्लैंक है बीच बीच में ब्लैंक जो है वो ये प्रदर्शित करता है कि कितने बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 वर्ष 2015 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं? द्वितीय श्रेणी तो वर्ष 2015 वाला ग्राफ कौन सा है? ये है
ठीक, ये दंड है 2015 वाला। और इसमें द्वितीय श्रेणी यानी कि ये जो ब्लैंक है, ये जो ब्लैंक है इसी के बारे में पूछ रहा है कि कितने बच्चे द्वितीय श्रेणी में, कितने प्रतिशत बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास हुए। तो देखिए द्वितीय श्रेणी में पास होने के लिए क्या है, ये 300 और ये कितना है 400, यानी 300 और 400 के बीच कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, क्योंकि ऊपर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने में है, 100 में है। ठीक, यानी टोटल 2015 में 800 बच्चे पढ़ते हैं। बीएससी के 2015 वर्ष के बैच में कितने लड़के पढ़ रहे हैं, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से 100 बच्चे क्या हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में पास हुए। ये कितना है, ये 300 और 400 के बीच में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। ठीक, यानी 400 में से 300 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 100 बच्चे पास है द्वितीय श्रेणी में। अब प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो जिसका पूछा है यानी द्वितीय श्रेणी का पूछा है तो द्वितीय श्रेणी में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 100 बच्चे पास हुए, और टोटल 2015 में कितने बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे टॉप में क्या है, टॉप में 800 है, तो 100/800 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 करना पड़ता है। इस दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचेगा कितना, 100/8। और 100/8 को जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 100/8 को जब भाग देंगे तो भाग दीजिए तो कितनी बार, 12/96 बचा कितना 4, यानी 12 सही 4/8 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 सही 4/8 प्रतिशत बच्चे किसमें पास हुए हैं, तो 2015 में द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। यानी पूछा क्या है कि वर्ष 2014 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो वर्ष 2014 वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है वर्ष 2014 वाला। ठीक, तो इसमें देखिए फेल कितने हुए हैं, पहले तो पास तो टोटल कितने लड़के हैं, तो टोटल लड़के इसमें 2014 में कितना है, तो मान के चलिए 9,500, 950 बच्चे हैं, 9,500 नहीं 950 बच्चे 2014 में हैं। ठीक, लेकिन इसमें से कितने पास हुए हैं, तो पास होने के वाला, अब फेल कितने हुए हैं, तो फेल वाला ये लाइन है, जो ये ऐसे सीधी लाइन खड़ी लाइन, ये क्या है, ये फेल वालों की संख्या है। और फेल वाले विद्यार्थी कितने हैं, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो देखिए 700 लेके और 950 और 700 के बीच बच्चे फेल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब 950 में से 700 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। यानी कि 250 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब पूरे 950 में बच्चों में से 250 विद्यार्थी फेल हो गए हैं तो पास कितना होंगे, 700 पास होंगे। तो 700 जिसका पूछा है, क्या किसका पूछा, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो जिसका पूछा है उसको अंश मिलते हैं, जिसके सापेक्ष पूछा है उसको हर मिलेंगे। तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 700 हैं। ठीक, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 950 हैं। 2014 बैच में कितने बच्चे ऐसे हैं, टोटल विद्यार्थी कैसे हैं, तो कितने हैं, तो 950 हैं। तो 700/950 गुणे 100, प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 700/95, यानी ये जो 700 और ये 10 बच रहा है, ये कितना हो जाएगा, इस 10 को इसमें जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 7,000, और 7,000/95। अब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना मान आएगा, हमारा मान आएगा 73.68। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट के बाद क्या है, 6 है, यानी 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तो हम इस 73 को क्या मान सकते हैं, 74% मान सकते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 74%। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि तीनों वर्षों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना रहा, यानी तीनों वर्ष में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं उन सभी का अनुपात पूछा है। तो देखिए 2013 में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 500, 5 और 6 के बीच ये जो लाइन है कितनी है, ये 550 का है। ठीक, यानी ये 5.5 का है, और ये कितना है, 6 और 7 के बीच की लाइन कितनी है, ये 6.5 का है। यानी 5.5 और 6.5 के बीच कितने विद्यार्थी, यानी 2013 में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो देखा जाए तो 100 विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक, क्योंकि 6.5 में देखिए 650, और मैं कहूं आपसे कि 650 और 550 को घटाइए तो कितना बचेगा, तो जाहिर सी बात है 100 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे 100 विद्यार्थी फेल हुए, यानी 2013 में 100 विद्यार्थी फेल हुए। 2014 में कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो देखिए 700 और 950, यानी अभी मैंने निकाला था तो 250 विद्यार्थी फेल हुए, तो यहाँ पे 250 विद्यार्थी हो गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2015 में कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो ये है 550 वाली लाइन है, और ये कितना है 800, ये 800 वाली लाइन है। ये देखिए
ये 800 वाली लाइन है, यानी 800 में 550 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 250 बचेगा। यानी 2015 में भी 250 विद्यार्थी फेल हुए, यानी 2015 में 250 विद्यार्थी फेल हुए, 2014 में 250 फेल हुए और 2013 में 100 विद्यार्थी फेल हुए। और इन सभी का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 100 अनुपाते 250 अनुपाते 250, यानी सबका लास्ट वाला जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 10, 25 और 25, तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो 10 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। उसी तरीके से 5 से भाग दीजिए तो 25 बार में जाएगा, 25 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 50 25, और इस 25 को भी 5 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। यानी तीनों वर्ष में फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना आएगा, तो तीनों वर्ष में फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 2:5 आएगा, यानी 2:5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार चीजों को इसलिए ही बताता हूं ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल जिनको मैथ एकदम कमजोर है, इसलिए मैं इनको बार बार फोकस कराता हूं ताकि वो अच्छे से देख कर समझ सके इस वीडियो को। तो दोस्तों ये आपका मतलब समझ लीजिए कि अब आपका एक वीडियो और बनेगा और आपका ग्राफ और तालिका वाला सब चैप्टर पूर्णतः मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप यूपी ट्रिपल एससी में अगर मान के चलिए तो आपका 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 20 नंबर का आपका पेपर मैंने सॉल्व करा दिया आप लोगों को। अब आपको बस प्रैक्टिस सेट करना है। जैसे ही सितंबर महीना लगेगा, 18 सितंबर को पेपर है, ठीक है, तो 1 सितंबर से इसी ग्राफ और तालिका को, तब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसी ग्राफ और तालिका से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा सितंबर महीने में। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कम से कम आराम से आप 18 नंबर तो कम से कम लेकर आएंगे। अगर ईमानदारी से अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 20 में 20 भी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 20 नंबर इधर से कवर हो गया, 10 नंबर हम आपको करंट से कवर करा ही रहे हैं। मेरा करंट अफेयर आपको अप्रैल से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आराम से आपका मतलब 70% सिलेबस करंट का कवर हो जाएगा वहां से। बाकी जीएस की क्लास रात को 9:30 बजे चलती है, यानी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए लूसेंट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो जो मैं वीडियो बना दूं उस वीडियो को अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से इस एग्जाम को पास कर देंगे, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड आवेदन हुआ है। 37 लाख बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म भरे हैं। अगली बार 22 लाख ही या 20 लाख ही लड़के भरे थे, तो इस बार और ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।